हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी पीओ के करियर ग्रोथ के बारे में, यानी कि प्रमोशंस के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, आरआरबी में ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट पे ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ 2 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड सर्व करना होता है। 2 ईयर्स का प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी जो पोस्ट होती है वो असिस्टेंट मैनेजर की हो जाती है। फिर असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे आपको 3 to 4 ईयर्स काम करना होता है एंड इसके बाद आपके प्रमोशंस होते हैं। लेकिन अगेन जो प्रमोशंस होते हैं उसमें एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, मतलब रेगुलर यहाँ एग्जाम होते हैं प्रमोशन के लिए, उसे आपको क्लियर करना होता है। और इसके साथ ही 2 एग्जाम्स हैं, JAIIB एंड CAIIB। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं जो हर बैंकर को देने होते हैं। तो इसलिए अगर आप इन एग्जाम्स को ज्वाइनिंग के जस्ट बाद, मतलब 1-2 साल के अंदर अगर दे देते हो तो ये आपके जो प्रमोशंस होते हैं इसमें काफ़ी हेल्प करता है। और इसके बाद जब असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे 3 ईयर्स या 4 ईयर्स सर्व करने के बाद आपकी जो प्रमोशन होती है वो डिप्टी मैनेजर के पोस्ट पे होती है। लेकिन अगेन ये जो प्रमोशंस होते हैं, ये जो टाइमिंग होती है प्रमोशंस की, ये बैंक टू बैंक वेरी करती है। तो हो सकता है किसी बैंक में 3 ईयर्स में प्रमोशन मिल जाए, हो सकता है किसी बैंक में 4 ईयर्स में प्रमोशन मिल जाए, और हो सकता है किसी बैंक में 5 ईयर्स लग जाए। तो ये जैसा कि मैंने बताया बैंक टू बैंक वेरी करती है। डिप्टी मैनेजर के पोस्ट पे 3 to 4 ईयर्स सर्व करने के बाद आप ब्रांच मैनेजर बन जाते हो। उसके बाद ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पे 3 to 4 ईयर्स काम करने के बाद आप सीनियर ब्रांच मैनेजर हो जाते हो। एंड यहाँ सीनियर ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पे अगेन 3 to 4 ईयर्स सर्व करने के बाद आप चीफ मैनेजर बन जाते हो। एंड चीफ मैनेजर के पोस्ट पे सर्व करने के 3 to 4 ईयर्स सर्व करने के बाद आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर हो जाते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हर 3 to 4 ईयर्स, मतलब 3 to 4 ईयर्स आपको एक पर्टिकुलर पोस्ट पे सर्व करना होता है, उसके बाद आपकी प्रमोशन होती है। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे बैंक टू बैंक वेरी करता है प्रमोशन का जो टाइमिंग होता है। एंड जो दूसरी चीज है कि ये जो प्रमोशंस होते हैं ये परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। एंड जो वैकेंसीज है उस पर्टिकुलर बैंक में, कि सीनियर मोस्ट लेवल पे, जैसा कि आपको पता है जूनियर लेवल पे तो बहुत सारी वैकेंसी रहती है, लेकिन सीनियर लेवल पे जैसे जैसे हम लोग जाते हैं तो वैकेंसीज कम होते जाती है। तो इसलिए ये डिपेंड करेगा कि जो सीनियर लेवल जो है उसमें वैकेंसीज कितनी है, सीनियर पोस्ट पे वैकेंसीज कितनी है। फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पोस्ट पे 3 to 4 ईयर्स सर्व करने के बाद आपकी प्रमोशन होती है एंड आप डिप्टी जनरल मैनेजर बन जाते हो। एंड यहाँ पे डिप्टी जनरल मैनेजर के पोस्ट पे 3 to 4 ईयर्स सर्व करने के बाद आप जनरल मैनेजर बन जाते हो। तो ये थी टोटल जो करियर ग्रोथ होती है रीजनल रूरल बैंक के पीओ की वो। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऑलरेडी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, किसी बैंक में ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, और तब आपने अगर आरआरबी के फॉर्म को अप्लाई किया, तो आप ट्राई करो कि जो आरआरबी स्केल 2 है उसे आप क्रैक कर सको। क्योंकि अगर आरआरबी स्केल 2 में ऑलरेडी अगर आप ज्वाइन करते हो तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपकी जो प्रमोशंस होंगे ये काफी फास्ट होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी स्केल 1 से आरआरबी स्केल 2 पहुंचने में हो सकता है आपको 3 से 4 साल 5 साल लग जाए। लेकिन अगर ऑलरेडी आप स्केल 2 में ज्वाइन करते हो तो आप अपने करियर में और ऊपर जा सकते हो, ज्यादा प्रमोशंस ले सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आरआरबी पीओ की करियर ग्रोथ के बारे में। एंड इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।